प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। जुकोव घाटी किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? पहला असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा मिजोरम, चौथा नागालैंड। उपयुक्त कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर अवस्थित जुकोव घाटी में भीषण आग लगने के कारण भारी पर्यावरणीय क्षति हुई है। जुकोव घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर अवस्थित है। यह घाटी जुकोव लिली के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार 2 और 4 कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चार झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चार झील मध्य अफ्रीका के साहेलियन क्षेत्र में अवस्थित एक ताजे पानी की झील है। दूसरा, यह झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया तथा कैमरून के साथ सीमा साझा करती है। तीसरा, यह चाड बेसिन की सबसे बड़ी झील है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत ने पश्चिम अफ्रीका के साहेल और चाड झील क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत में नाइजीरिया और चाड झील क्षेत्र में बोको हरम तथा पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट द्वारा हुए आतंकवादी हमलों की भी निंदा की है। चाड अफ्रीका स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसके पूर्व में सूडान, पश्चिम में नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, उत्तर में लीबिया, जबकि दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य स्थित है। चाड झील मध्य अफ्रीका के साहेलियन क्षेत्र में अवस्थित एक विशाल, उथली, इंडोफ्रिक ताजे पानी की झील है। यह झील मुख्यतः चाड देश के पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी नाइजीरिया की सीमा पर अवस्थित है। यह झील साहिल क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित चारों देशों चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया में रहने वाले 30 मिलियन से अधिक लोगों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। यह चाड बेसिन की सबसे बड़ी झील है। उच्च वाष्पीकरण के बाद भी यह ताजे पानी की झील है। चारी नदी झील के 90% जल का स्रोत है। साथ ही जल की कुछ मात्रा नाइजीरिया तथा नाइजर से आने वाली योवे नदी से भी प्राप्त होती है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। नुब्रा घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नुब्रा घाटी श्योक तथा नुब्रा नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा, यह घाटी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है। तीसरा, इसे लद्दाख का बाग के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में लेह स्थित नुब्रा घाटी में पहली बार 7 दिवसीय आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया है। इसका आयोजन नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा किया गया है। नुब्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक उप प्रभाग तथा तहसील है। नुब्रा घाटी श्योक और नुब्रा नदियों के संगम पर स्थित 3 भुजाओं वाली घाटी है, जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह घाटी लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखला को अलग करती है। इस घाटी को लद्दाख का बाग के नाम से भी जाना जाता है। विदित है कि श्योक सिंधु की एक सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत की गई है। दूसरा, इसका उद्देश्य परास्नातक स्तर पर छात्रों को स्टेम की अवधारणाओं को समझने में मदद करना है।
तीसरा, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नीति आयोग द्वारा अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। इस नए संस्करण का नाम अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक 2.0 है। यह अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम के संरचनात्मक चयन, स्थापना और उस सब के पहलुओं पर एक व्यवहारिक मार्गदर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह हैंडबुक ATL के माध्यम से देश भर में स्कूलों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है। उद्यमशीलता और नवाचार से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में 7,000 से अधिक ATL की स्थापना की है, जो अब तक कक्षा 6 से 12 के बीच 3 मिलियन से अधिक विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने, टिंकरिंग तथा अभिनव मानसिकता विकसित करने में सक्षम है। ATL विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। हाल ही में आयोजित प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट किसके द्वारा आयोजित की गई है? ए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 15-16 जनवरी को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन विश्व भर के स्टार्टअप तथा युवा सोच को एक साथ लाने और नए विचारों, नवाचारों तथा नवीन आविष्कारों के साथ मिलकर कार्य करने एवं सहयोग प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों के सदस्यों ने भी भाग लिया है। शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 जनवरी 2016 को शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। यह सम्मेलन स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से भारत सरकार द्वारा आयोजित सबसे बड़ा स्टार्टअप संगम है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।